राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अत्युत्कृष्टे सकल विधया श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान् दृष्टान् निज हृत दृशा वास्तवान् ये वदन्ति। तादृक् मूढा हरि हरि मम प्राणवाधेप्य दृश्या संभाव्या वा कथमपि नहीं प्राय सर्वस्य हास्या। श्रीपाद प्रबोधानंद जी श्री वृंदावन की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं, अनंत अपार महिमा श्री धाम वृंदावन की है। इसी वृंदावन में वृंदावन के ही आसक्त होकर श्री युगल सरकार विराजमान हैं। फिर उनके आश्रित जन, उनकी गतिमति श्रीधाम वृंदावन के सिवा कुछ और है ही नहीं। ऐसा श्रीधाम वृंदावन श्री किशोरी जो की अहेतु की कृपा से जब प्राप्त हो गया तो श्रीपाद कह रहे हैं कुछ सावधानी हृदय में रख लो। अगर ये सावधानी नहीं रखोगे तो धाम में रहते हुए भी धाम का लाभ लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपसे ऐसी चूक होती रहेगी जिससे ऐसा महाप्रेम में धाम प्राप्त होकर भी हम वही संसारिक वृत्ति से युक्त रहेंगे। प्रियाजू ने ऐसा दुर्लभ सौभाग्य हमारा जागृत कर दिया, अब उसको हम लाभ लें। ऐसा प्रेम में वृंदावन धाम प्राप्त हो गया तो अब इस प्रेम में धाम में प्रेम स्वरूप होकर वास करें। श्रीपाद कह रहे हैं सब प्रकार से अत्यधिक उत्कृष्ट इस श्री धाम वृंदावन में जिन्हें अनेक अनेक दोष दिखाई पड़ते हैं तो सच्ची बात मानो उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, उनकी दशा बड़ी बिगड़ी हुई है।
पहली बात कह रहे हैं, ये वैष्णव धाम है, यहाँ कहीं भी दोष करोगे तो आप अपने रस से वंचित रह जाओगे। कहीं भी किसी के प्रति भी यदि दोष हुआ तो आप लाभ नहीं ले पाओगे। ये धाम महाप्रेम में है, या जो कुछ है सब प्रेम में है। यहाँ कुछ भी माया से बना हुआ नहीं है, सब कुछ माया अतीत है, सब सच्चिदानंद में है। श्रीपाद कह रहे हैं, महापुरुषों को, गुरुजनों को, रसिकों को ऐसा अनुभव होता है, आज भी होता है। ये हमारी दृष्टि खराब है, हमारी मति बिगड़ी हुई है, इसलिए हमें ये दोष यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इससे सावधान हो जाएं। एक तृण के प्रति भी दोष भाव यदि रखा तो प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। कब तक समय लगेगा इसकी कोई गणना नहीं है, इसे सावधानी आवश्यक है। अद्भुत श्री महाराज जी अपने मुख कमल से इस समय श्री सेवक वाणी जी की चर्चा कर रहे हैं। सेवक वाणी का मूल वृंदावन ही है। हरिवंश वृंदावन एक ही है, भेद नहीं है। हितजू और वृंदावन धाम एक ही है। जितनी भी चर्चा है वृंदावन की चर्चा है। देखो ना कैसी निश्चिंतता, कैसी निर्भयता, कैसी आनंदमयी वृत्ति, चर्चा श्रवण मात्र से। अब इसमें कुछ सावधानी यही है, आगे है सेवक वाणी जी में, आगे हमारी चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें वे और चर्चा करते रहें कि दोषों से बच जाए, धर्मियों के प्रति दोष ना करे। वैसे हमें चाहिए कि किसी भी धाम के एक तिनके के प्रति भी दोष भाव ना हो, किसी के भी प्रति हे भाव ना हो। ऐसी भावना ना है कि ये तो अमुक संप्रदाय के हैं, अमुक हैं, हमारा श्रेष्ठ रस है, इनका तो लघु रस है, ये तो जानते नहीं। ऐसी भावना बिल्कुल ना आए। देखो, गुरुजन कोई बात कहते हैं तो एक स्थिति से युक्त होकर कहते हैं। हमें ये सत्संग के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा इतना विवेक हृदय में जागृत कर लेना है कि कब क्या बात कही जा रही है और वो किस लिए कही जा रही है। एक रस की गरुता में बात कही जाती है कि कहीं नहीं, कुछ नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लघु बता रहे हैं। आप अपने श्रेष्ठ में अत्यंत उत्कृष्ट भाव रखिए, पर अन्य के प्रति भाव हल्का ना हो। यदि ऐसा हुआ तो आप इस रस को जान नहीं पाओगे। वृंदावन रस क्या है ये जान नहीं पाओगे। किसी भी भक्त के प्रति थोड़ा भी यदि भाव आपका हल्का हुआ तो गुरु के प्रति भाव हल्का हो जाएगा। गुरु के प्रति भाव हल्का हुआ तो उपासना में विक्षेप पड़ जाएगा। फिर जिस लिए चले हैं, जिसकी बात सुन रहे हैं, उसमें अंतराय पड़ जाएगा। ऐसा ना हो। सब महान हैं क्योंकि सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रतीति। लेकिन हमें करना वही है हमारे गुरुदेव जो कह रहे हैं। यहाँ जो उपासना की बात है उसकी चर्चा होती है कि आप रहिए अपनी उपासना में। भक्तों का चरित्र श्रवण, संतों के चरणों को प्रणाम, उनकी सेवा, पर रहना अपने गुरुजनों की बात में है, अपने गुरुदेव की उपासना में है, अपने गुरुदेव की निष्ठा में है। ये बात कही जा रही है। यहाँ निषेध इस बात का है कि जो लोग ये विचार करते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, चलो यहाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत यहाँ पहुँच जाए, तो ये छोड़ के वहाँ भागोगे तब भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सावधानी कही जाती है। तो हम सुने, सावधानी के साथ सुने, प्रभु की कृपा का। जिस समय सत्संग सुनने बैठे ना, एक बार अपने हृदय से गुरुदेव को प्रणाम करें, धाम को प्रणाम करें और उन्हीं से विनय करें, आप समझा दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं। वही कृपा करके समझा सकते हैं। अपनी मति में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनकी बात को समझ सके। क्योंकि कई बार, एक दो दिन पहले श्री महाराज जी कह रहे थे, हम बोल रहे हैं वहीं से बोल रहे हैं, अब समझ सको तो समझ लो। तो वे समझा दें तब है, हमारी मति वहां तक नहीं पहुंच सकती, वे कृपा कर दें। इसकी सावधानी आवश्यक है। श्री हरिराम व्यास जी ने श्री कबीर दास जी के प्रति कोई वाक्य ऐसा नहीं बोला, कोई वचन नहीं बोला, केवल हृदय में इतनी बात आई कि ये तो रस प्रिया प्रीतम का अति दुर्लभ है।
श्री कबीरदास जी क्या जाने, हे भाव नहीं किया, चर्चा में बस बात हो गई, पर्दा आ गया। विशाखा सखी के अवतार हैं, श्री जी की निज सखी हैं, पर वैष्णवता की बात कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम के भाव की बात कर रहे हैं कि जरा भी कहीं दोष भाव हुआ तो आप इस रस से वंचित रह जाएंगे। थोड़ा भी यदि कहीं हल्का भाव हुआ तो भी प्रिया प्रीतम। ये तो इतना रस ऐसे सबसे दैन्य होकर रहे, सबके चरणों में झुक के रहे, सबको प्रणाम करे, सबकी कृपा मनाए, पर रहे अपने हरि गुरु की उपासना में। हम सबकी मानो हमें अवसर मिला है सुनने का तो सुनेंगे, पर रहेंगे अपने गुरुदेव की उपासना में। हम किसी भी भक्त का चरित्र सुने तो उस चरित्र से यही लें कि कैसे ये हरि के प्रति समर्पित है, कैसे गुरुदेव के प्रति समर्पित है, कैसे अपनी उपासना में निष्ठावान है, ये हमें धारण करना है। ना कि ये कि अरे ये क्या जानना, ये ना आ जाए। हरिराम व्यास जी जैसे महान सिद्ध रसिक के हृदय में भी पर्दा आ गया। फिर जब कृपा मनाई कबीरदास जी की ही, फिर दोबारा ये रस जागृत हुआ हृदय में। तो ऐसा हम क्यों चूक करें? बिल्कुल कहीं भी किंचित मात्र इतना भी भाव हल्का ना करें। ये आवश्यक है, ये चर्चा बहुत आवश्यक है। इसलिए कई बार हमसे ये चूक हो जाती है, अरे आप क्या जानो, तुम क्या जानो हमें। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। प्रिया जो कृपा करके पकड़े हैं, गुरुजन कृपा करके अपनाए हैं, वे ले चल रहे हैं, बस उन्हीं की कृपा है। दूसरी भावना यदि हृदय में थोड़ी भी अहंकार की वृत्ति आई तो प्रभु को अभिमान पसंद नहीं है, फिर ऐसी जगह खड़ा कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो यही लगेगा कुछ है ही नहीं, खत्म से। अच्छा, हमें इसकी भी चिंता नहीं करनी कि हमारे हृदय को ऐसा ना हो कि कुछ और लग जाए ना। हमारे गुरुदेव बैठे हैं ना, श्री जी बैठी हैं ना, वे कुछ और नहीं लगने देंगे। हम प्रयासरत रहेंगे, हम ज्यादा अपना यदि बुद्धिमति का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। पर श्री जी बैठी हैं, श्री जी के भरोसे में रहे, फिर नहीं इधर उधर जाएंगे, फिर तो लहर लहर हरि आप स्वयं प्रभु संभाल लेते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं जो अनेक अनेक दोषों को देखते हैं उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, उनकी दशा वास्तविक बिगड़ी हुई है। आगे कह रहे हैं मैं अपने प्राणों के संकट में आ जाने पर भी ऐसे लोगों का मुख भी देखना नहीं चाहता। आप ऐसे लोगों का संग करेंगे तो निश्चित मानिए आपके हृदय में भी आ ही जाएगा। ठीक कह रहे हैं, भगवान का लीला क्षेत्र है, अनेकों लीलाएं आपको दिखाई दे सकती हैं। बस प्रणाम करो, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है, उनकी प्रसन्नता है। हमें इस दोष प्रभार में नहीं पड़ना। कहीं दोष दिखाई दे तो प्रणाम करो और भगवान से विनय करो, नाथ आप करुणा करें, मेरी मति शुद्ध हो जाए, क्योंकि चराचर में केवल आप विराजमान हैं, आप कृपा करें। श्रीपाद कह रहे हैं जो लोग निंदा करते हैं या निंदा सुनते हैं, दोषों को देखते हैं, दोषों का वर्णन करते हैं, हे प्रभु, हे युगल सरकार, हे वृंदावन धाम, आप हमें ऐसे लोगों का मुख भी ना दिखाएं, क्योंकि ऐसे लोगों का यदि संग हुआ तो निश्चित हमारा भी हृदय इस दोष से युक्त हो जाएगा। आप ऐसे लोगों का संग करेंगे तो चर्चा होगी, और वो चर्चा होगी तो जो उनके हृदय में चल रहा है वही कहेंगे। इसलिए बिल्कुल सावधान रहे। जो गुरुजनों की कृपा से सुनने को मिल रहा है सुने, बाकी हर समय अपनी नामवाणी में लगा रहे, अपनी सेवा में लगा रहे, ज्यादा किसी का संग ना करे। प्रणाम नमस्कार ठीक है, इसके बाद हम किसी को नहीं जानते, कोई व्यवहार किसी से नहीं है। अगर ऐसे चलेंगे तो बहुत जल्दी लाभ का अनुभव हो जाएगा। इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं ऐसी स्थिति में उन्हें अपने ध्यान में भी लाना नहीं चाहता, मैं उनका स्मरण भी नहीं करना चाहता जो धाम के प्रति दोष भाव रखते हैं। हे वृंदावन, आप हमें ऐसा सामर्थ्य दें कि ऐसे लोगों का कभी संग ना हो। आप हम पे कृपा करें, कभी मन से भी उनका स्मरण ना हो जो आपके प्रति दोष भाव रखते हैं। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं ऐसे दुष्टों से दूर रहना ही पसंद करता हूं, दूर रहना ही चाहता हूं, चाहे मैं उन सभी का हंसी का पात्र ही क्यों ना बनूं। हो सकता है जब आप अलग थलग रहेंगे, अपने गुरुजनों की निष्ठा में रहेंगे, तो लोग आपकी हंसी करेंगे, बहुत भजनानंदी बनता है, बहुत ज्यादा संत बन रहा है, हो कहेंगे, छेड़ा जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं
भले मुझे हंसी का पात्र बनना पड़े, लेकिन तब भी मैं उनका संग नहीं करूंगा। क्यों? यदि उनका संग हुआ तो मेरे हृदय में जो बात आई है ना प्रिया जू की प्राप्ति की, सब रूपों में प्रिया प्रीतम ही है, ये बात, उनसे मिलने की बात, निरंतर भजन करूं ये बात, अपने गुरुजनों को प्रसन्न कर पाऊं ऐसी बात, ये मुझे कब वृंदावन का रस प्राप्त होगा ऐसी बात, इसमें अंतराय पड़ जाएगा। ये बात हटके वही निंदा स्तुति दोष दर्शन इसी में समय चला जाएगा। तुम ऐसा करते हो, हम ऐसा करते हैं, तुम्हें नहीं ऐसा करने, हमने ऐसा, इसमें समय व्यतीत हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं इनका मुख भी देखना नहीं चाहता, और तो और ध्यान में भी मैं ऐसे जनों को लाना नहीं चाहता। हे वृंदावन धाम, आप मेरे ऊपर कृपा करें, भले सब मेरे ऊपर हंसें, लेकिन मैं इनका संग नहीं करूंगा। ऐसा संग यदि नहीं किया तो फिर वृंदावन का रंग जागृत होता है। वृंदावन का दिव्य वैभव कई बार सुनाया है। यहां प्रयास नहीं करना, आप केवल थोड़ी सी सावधानी पूर्वक यहां बस बात कर लें। सबसे बड़ा यहां जो एक चूक है एक ही है, वो है वैष्णव अपराध। धाम के प्रति दोष भाव, धाम वासियों के प्रति दोष भाव, धाम वासियों की निंदा आदि करना, गुरुजनों के प्रति मन में कुभाव रखना, यही यहाँ का मूल अपराध है। बाकी सब तो श्रीपाद कह रहे हैं कि वृंदावन ठीक कर देता है, गुरुजनों से सुना है, वो ध्यान नहीं देता, लेकिन ये अपराध को सहन नहीं कर पाता वृंदावन, इस अपराध को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वैष्णव धाम है ना, ये सहन नहीं होता वृंदावन। इसलिए यहाँ रहते हुए भी अलौकिकता का अनुभव नहीं होता। नहीं तो कितनी बार महाराज जी ने अपनी दिव्य अनुभूतियां बताई हैं, अनेकों रसिकों की दिव्य अनुभूतियां। आज भी अपने गुरुजन, ऐसे रसिक जन यहाँ विराजमान हैं जिनको वृंदावन के दिव्य वैभव का दर्शन होता है, वे उसमें सम्मिलित हैं, पर अपना हृदय क्यों दूर है? इसी कारण से, क्योंकि हमसे चूक होती रहती है, किसी न किसी साधक के प्रति, किसी न किसी धामवासी के प्रति कहीं ना कहीं हम दोष भाव करते रहते हैं। और किसी धामवासी के प्रति, किसी साधक के प्रति, किसी के प्रति भी आप भाव रखोगे हल्का हृदय में, तो निश्चित मानिए वो गुरु के प्रति करा देगा। गुरु के प्रति भाव हल्का हुआ, फिर उपासना में रंग नहीं आएगा, नहीं आएगा, खूब प्रयास कर लो, नहीं आएगा। इसका सावधानी रखें, इतनी सावधानी रखें। कई बार श्री महाराज जी ने ऐसे सावधान करते हुए कहा है कि एक दोस्त से हम डरते हैं, किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध न बने। अरे इससे भी ज्यादा क्या कहें, उनकी करुणा, उनके हृदय की सहजता, वैष्णव वेश मात्र के प्रति उनका भाव, उन्हीं के चरणों के आश्रित हैं। किसी कारणवश संभालने के लिए उसको डांटना भी पड़ा या उसको कुछ प्रताड़ित भी किया, प्रेम पूर्वक अति से अपना मान के डांटा फटकारा, तो एकांत में जाके हृदय से उसको प्रणाम करते हैं कि देखो आपने सेवा दी है इसलिए मैं कर रहा हूं, पर मेरा उद्देश्य, अंदर से प्रणाम करते हैं। और आप देखो, जब भी मुद्रा देखो श्री महाराज जी की, जब भी पधारते हैं तो ऐसे मुद्रा होती है, ऐसे या ऐसे, सबको प्रणाम करते हैं, सर्वत्र भगवत भाव। वो केवल एक व्यवहार में कई बार क्योंकि डांटना है, फटकाना, पर अंदर से उसको भी प्रणाम करते हैं। इतने सावधान हैं और अपने जन इतने निश्चिंत हैं कि ठीक है, गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर जानबूझ के गलती, जानबूझ के ना करें। गलती हो जाएगी प्रभु संभाल देंगे, जानबूझ के करोगे तो संभालेंगे, पर दूसरे तरीके से संभालेंगे। तो दूसरा तरीका का ही अपनाएं। इसलिए पहले से ही जब समझा न प्यार से, तो वैसे ही समझ जाए। अपने जनों को ये जो चर्चा सुनने को मिली, सावधानी धारण करें और अपनी उपासना में खूब आनंद। फुर्सत नहीं होनी चाहिए, सही में। एक बार नाम का रस मिला, आह, श्री दादू जी महाराज कह रहे हैं, ये नाम का आनंद जिसे मिल गया वो छक गया। नाम रस मीठा रे कोई पीवे साधु सुजान, बड़ा महिमाशाली है, पर जब तक आस्वादन ना हो तो कैसे कहें, कह ही सकते हैं बस। पर आस्वादन भी जब हो तो रटना प्रारंभ करें, कैसे ही बस रटते। अपने को व्यस्त रखें, बस अपने में व्यस्त रहें, अपने वस्त, अपने प्रिया प्रीतम, उनकी सेवा, उनका नाम, उनकी वाणी, इसी में बस अपने को व्यस्त कर लें। जो सेवा प्राप्त है उसमें बस, समय नहीं होना चाहिए।
थोड़ी देर आपसे मिलना चाहते हैं, अभी समय नहीं है, क्या मिलना, ऐसे ही आदेश कर दीजिए कुछ, बस ऐसे बचा के रखे, अपने को खाली ना रखे कि ऐसा ना हो वो 4 लोग वार्ता करें, चलो थोड़ा समय है तो काट लेते हैं समय, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने में इतने व्यस्त रहो कि फुर्सत ना मिले। ऐसा होना चाहिए जब सोने जाओ तो बस पढ़े और गए, जब आंख खुले तो नाम बाणी चल रहा, फिर उठे फिर सेवा में लग गए। इतना व्यस्त अपने को रखो, अंदर से भी बाहर से। शरीर ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा में, इसमें लगा है, और मन चित्त नाम में, वाणी में, श्री जी के चिंतन में, इसमें लगा है। बस ऐसे व्यस्त कर लो अपने को। ज्यादा कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। इतनी बात समझ लीजिए, बस प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, आठों पैर उनकी सेवा में अपने आप को लगाए रखना है, अंदर से एक क्षण भी नाम बाणी छूटे ना, इसी के प्रयास में रहना है। इसकी चिंता नहीं करनी कि हमारा तो चलता नहीं है, चलता तो सिद्धों का है। अपने को प्रयासरत रहना है। कभी कृपा में श्री श्यामा श्याम रीझ जाएंगे और ये हमें अखंड स्मृति अपनी प्रदान कर देंगे। अपने को बस इसमें रहना है। नहीं चलता तो हमें चलाना है, राधा 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 चलाना है। कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तो बस वाणी से, वैखरी वाणी से उच्चारण करना शुरू कर दो, पद शुरू कर दो, कोई ना कोई संतों का स्मरण करना शुरू कर दो। बस अपने को व्यस्त रखो। खाली रखे तो बस परेशानी है, कहीं ना कहीं मन ले जाए, क्योंकि पूर्व संस्कार से युक्त है ना, वो कहीं ना कहीं पटक देगा। अपने को खाली नहीं रहना, हर समय व्यस्त रहना, कहीं ना कहीं ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा, नाम में, सुमरन में, ऐसी दिनचर्या बना ले कि समय ना मिले। आपसे पूछे आप कब फ्री रहते हैं, बोले फ्री नहीं, गुरु जरूर के द्वारा दी हुई दिनचर्या है, उसमें समय नहीं होता मिलने का, फोन उठाने का समय ना हो। ऐसा व्यस्त रख ले अपने को, इतना व्यस्त कर ले, नहीं तो क्या होगा, देखो समय कट रहा है, या तो प्रियाजू के होके, उनके अनुकूल होके समय को पार कर लें, या ऐसे व्यर्थ में अपने समय को काटते हुए समय को काटें। क्लेश दुख ये बना रहेगा जब श्री जी से दूर होकर कुछ भी अपना समय काटा जाता है। उसमें रहते कैसे सुखी हूं, क्या करूं, उसके फिर कुछ भी किया जाता है। और जब श्री जी के होके तो वहां सुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, आप जो करें उसमें सुख ही मिलेगा, क्योंकि श्री जी के होके श्री जी के लिए कर रहे हैं ना, तो आनंद की अनुभूति हर से बनी रहती है। तो श्रीपाद कह रहे हैं, मैं ऐसे दुष्टों से दूर ही रहना चाहता हूं, चाहे वे मुझे मेरी हंसी उड़ाएं, खूब मुझे अपनी हंसी का पात्र बना लें, पर मैं ऐसे जनों का संग नहीं करना चाहता। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन का रस, वृंदावन की ये दिव्य लीलाएं रसिकों के, संतों के कृपा के अधीन है, और ये सहज में कैसे प्राप्त हो, उसके लिए गुरुजनों ने ही, रसिकों ने ही सिद्धांतों की रचना की है। यदि उपासक ऐसे चले तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त कर लेगा। तो सुधर्म बोधनी की अपने जन पहले से चर्चा चल रही है, जो जितनी भी लीलाएं ठाकुर जी की, श्री जी की अपने जन ने सुनी, वो सब सुधर्म बोधनी के अंतर्गत थी। उसमें चर्चा चल रही थी कि हरिवंश नाम मूल है, इस हरिवंश नाम से ही श्री प्रिया प्रीतम, वृंदावन सहचरी जन, इनका प्राकट्य हुआ है। हित चित आनंद भाव इसी से प्राकट्य हुआ है। इन्हीं चारों अर्थात प्रिया प्रीतम, सहचर्य और वृंदावन, इन्हीं से ब्रज का भाव, जो श्री युगल सरकार ब्रज विलासी श्री श्यामा श्याम है, वो प्रकट हुए हैं। हमारे प्रिया प्रीतम नित्य निकुंज विहारी श्री श्यामा श्याम ब्रज में सहज में अपने रस को प्रदान करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। ऐसी मधुर लीलाएं करके कि जो सब अधिकारी हो जाएं, उन लीलाओं को गा के सुन के, उनको जो भागवत जी में भी वर्णन है, पुराणों में भी वर्णन है, पर ये जो वृंदावन की जो नित्य विहार की लीलाएं, ये आगम निगम अगोचर राधे अति दुर्लभ है, पर इसको सहज करने के लिए प्रिया प्रीतम ब्रज में प्रकट होते हैं। तो श्री सुदन बोधनीकार कह रहे हैं कि हमारे ही प्रिया प्रीतम से चारों श्री प्रिया प्रीतम, वृंदावन और सहचरियों से ही ब्रज वैभव प्रकट हुआ। इन चारण ते ब्रज प्रकट, इन चारण ते ब्रज प्रकट, जहां रस चार प्रकार, बात्सल्य और सख्य रस, दास त्रिविध सिंगार। इन्हीं प्रिया प्रीतम से ब्रज का वैभव प्रकट होता है, जहां बड़ी मधुर मधुर लीलाएं श्री श्यामा श्याम करते हैं।
श्री ठाकुर जी करते हैं। श्रृंगार रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, कांता रस, ये सब यहां प्रधान है, जिसमें अपने जनों ने कई लीलाओं का श्रवण किया। कैसे प्रथम मिलन होता है, कैसे होरी लीला होती है, कैसे नंद बाबा, कैसे यशोदा मैया दुलार करती हैं, उसी लीला के अंतर्गत आज एक लीला को गायन करेंगे। श्री ठाकुर जी और श्री दाऊ जी महाराज, जो कि हमारे ही प्रभु है ना, प्रकट हो रहे हैं। वे प्रातः काल का समय ब्रह्म वेला है, शयन कर रहे हैं। नंद बाबा ने विचार किया, प्रेम से ठाकुर जी को और दाऊ जी को श्री बाबा कलुआ बलुआ पुकारते हैं। प्रेम का नाम है उनके, तो जो ले लो सब नाम उन्हीं के हैं। गपोचंद नाम है, अब ऐसे ऐसे नाम है। अरे वैसे सृष्टि में जितने नाम है सब इन्हीं के हैं, सब इन्हीं के हैं। आदि नाम तो इन्हीं से है ना, इन्हीं के सब नाम है। तो बाबा बड़े प्रेम से कलुआ बलुआ कहते हैं इन्हें। बाबा ने विचार किया प्रातःकाल होते ही कि यमुना स्नान कर आऊं, नहीं तो अगर जो कलुआ बलुआ जग गए तो मुझे ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की सेवा नहीं करने देंगे। बाबा शालिग्राम जी की, भगवान नारायण की उपासना करते हैं, सेवा नहीं करने देंगे। और श्री यशोदा जी को आवाज दी, अजी मेहर, उनकी सहधर्मनी है, उनको आवाज दी, सो रही हैं कि जग रही हैं? ब्रह्म मुहूर्त है गयो, मैं यमुना स्नान कर आऊं, आप वस्त्र दे दो। श्री यशोदा जी ने कही कि अभी से यमुना स्नान करवे जा रहे हो? अभी तो आधी रात है रही है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? बोले जा लिए जा रहा हूं कि कलुआ बलुआ जग गए, कृष्ण बलराम जग गए, फिर हमें ये सेवा नहीं करने देंगे। बड़ी लीला बिहारी है ठाकुर जी। बाबा यमुना जी का स्नान करके आए, ये तो बता रहे भय क्यों है हृदय में। एक बार बाबा यमुना जी का स्नान करके आए और स्नान करके सुंदर जो खिरक है वहां चौका लगाया और सुंदर सिंहासन पर श्री शालिग्राम भगवान विराजमान करके आदि जो बाबा पाठ आदि करते वो उच्चारण करते हुए फिर अभिषेक किया, बढ़िया अभिषेक किया। ठाकुर जी महाराज दूर से बैठे बैठे चिंतन करे, बाबा पास नहीं बुला रहे, कुछ आज विशेष कर रहे हैं। और दृष्टि पड़ी शालिग्राम भगवान पे कि ये लाल लाल सी क्या चीज है, बड़ी चमक रही है। हमें लगे कछु मीठी चीज है जो बाबा हमसे छुपा के रखें अपने पास ही, खुद तो पाले में हमें ना दे। मैं आज तो जाकू पकड़ के ही रहूंगा, आज तो जाए मैं पाऊंगा ही पाऊंगा। अंदर से विचार किया दृढ़, ठाकुर जी संकल्प हुआ कि आज तो पक्का करेंगे, तय कर लिया। और बाबा को तो अभी कोई खबर नहीं, बाबा आनंद से सेवा में लगे हैं। शालिग्राम जी उठाए सुंदर पात्र में, फिर उनका पंचाभिषेक किया, बढ़िया घी दूध दही बूरा शहद आदि से अभिषेक किया। फिर शुद्ध स्नान करा के और विराजमान किया, चंदन आदि लगाया। ठाकुर जी को बड़ी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि कुछ तो विशेष है। बाबा बड़े जाए हृदय से लगा रहे हैं बार बार, कछु तो है जामे। फिर हाथ में पकड़े और विराजमान किए सिंहासन पे, और पूरी जो सामग्री थी उसको वहां से पवित्र करके फिर बैठ गए। और बैठ के कुछ स्मरण करने लगे, क्योंकि भगवान की आराधना से पहले ध्यान का नियम है कि अपने आराध्य देव का स्मरण करे, ध्यान करे, फिर उसमें विग्रह सेवा को करे, ऐसा विधान है। तो बाबा स्मरण कर ही रहे थे थोड़ी देर, अब स्मरण करते करते थोड़ा चित्त और लगा, ठाकुर जी को यही अवसर मिल गया। अब आनंद पूर्वक चलते हुए आए, अरे बड़े सुंदर हैं, और जिस अवस्था में रहे मत्त गजराज जैसी चाल है, मुस्कुराते हुए और भय से युक्त नेत्र हैं। पास आए, देखी बाबा तो ध्यान में चले गए, तो एक बार ऐसे शालिग्राम जी को छुआ हाथ से,
यही तो है, कोई और थोड़ी है, पर सुख देने के लिए। दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। ऐसे स्पर्श किया और स्पर्श करके फिर हाथ हटा लिया। फिर देखा, अब हाथ में उठा के ऐसे देखने लगी गौर से, लग तो रहा है कुछ बढ़िया चीज है ये कुछ, और इतने देर में मुख में रख ली। और मुख में रखे और बाबा जैसे ध्यान में बैठे ऐसी आंख बंद करके समीप बैठ के, बस कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। बाबा के नेत्र खुले, नेत्र खुल के बाबा ने जो ही प्रणाम किया तो जैसे दृष्टि उठाई तो सिंहासन पे से श्री नारायण भगवान अंतर ध्यान। अब बाबा का तो हृदय मानो बाहर आ गया, विकल हो गए, अरे यशोदा नारायण भगवान चले गए, शालिग्राम जी कहाँ चले गए। अब वो तो अंदर से प्रार्थना, प्रभु कहाँ रूठ गए, कहाँ रूठ गए। अब बार बार खोजे, कोई ऐसा तो नहीं इधर उधर कहीं लुढ़क गए हों, खूब ढूंढा पर कहीं नहीं। अभी तक ठाकुर जी पर ये देखे थे बैठा लाला बैठा है, पर ऐसा कोई संशयात्मक दृष्टि नहीं हुई। फिर देखा ये बड़ा शांत बैठो, शांत जो बैठो ना, कि प्रकृति नहीं है शांत रहने की, अति चंचल है, प्रकृति ही नहीं है इनकी ये शांत रह सके। तो देखा कि बिल्कुल मुख बंद, कुछ नहीं बोल रहा और मुंह फूला हुआ। लाला ने पूछी, बाबा ने पूछी, लाला तेने शालिग्राम भगवान देखे? तू बोल तो न रहो। बोले और इशारे से कह रहे हैं देखो अभी ध्यान में विक्षेप मत करो, हम ध्यान कर रहे हैं भगवान को। और आंख बंद करके बैठे हैं। बोले लाला बता तो सही। कुछ नहीं, मुख नहीं खोले और आंखें नहीं खोले, बस ऐसे गंभीर होके बैठे हैं। और उसमें चंदन लगा था, उसका स्वाद मिल रहा था अंदर ही अंदर। यशोदा जी आई, बाबा को विकल देखा तो पूछा कि मेहर क्या हुआ, कैसे इतने विकल है रहे हो? शालिग्राम बाबा मोह लगे जहां लाला ने कछु लीला करी है, अब तू ही देख। मैया ने देखी कि लाला को मुख बड़ो है, वो फूल के एकदम ऐसे मुख फुला लिया, एक तरफ गाल में है और ऐसे कुछ जैसे होता है ना पाते हैं, ऐसे कुछ पा रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं। मैया ने कि लाला मुंह खोल, नहीं खोलेंगे। बार बार कही, फिर ऐसे गोदी में लिया, बोले लाला खोल तो सही मुंह। ऐसे फिर जब ज्यादा करी तो ऐसा मुख खोला तो देखा मुख से अभिषेक होकर श्री शालिग्राम जी महाराज बाहर आए। अब तो नंद बाबा तो हृदय से ला के बोले प्रभु क्षमा करो, बालक है बालक है बालक है। तो बस ये भय बाबा को रहता है कि यदि ये जग गए तो हमें सेवा नहीं करने देंगे। इसलिए आज प्रातःकाली उन्होंने योजना बनाई कि इनके जगने से पहले यमुना जी का स्नान करके आके अपनी ध्यान धारणा ठाकुर जी की सेवा कर लेंगे बस। पर ठाकुर जी हैं, उन्हें तो कैसे भी सुख देना है। सब बाबा ने मैया से कही कि हमारे वस्त्र दे दो, हम यमुना जी को स्नान करिए आए। यमुना स्नान जा रहे हैं। मैया ने कही देखो वृद्ध है गए हो, अंधेरो वैसे ही है, और अकेले अकेले जानो सही ना है, न थोड़ा जीतो है जाए, उजालो है जाए, फिर चले जाइयो। और ना ना अभी जान दो, अभी ब्रह्म मुहूर्त है गयो है। ये तो पूस को महीना है, दिसंबर जनवरी का, इसमें ठंड का होता है तो रात्रि अधिक दिखाई देती है सुबह तक, तो इसलिए पूस का महीना है, इसलिए रात्रि दिख रही है। नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त है गो। तुम वस्त्र दो मुझे, तुम जल्दी वस्त्र न दे दो, मैं बस झट गयो और स्नान करके तुरंत आयो, वस्त्र दो बस तुम। और अगर जे जग गए और हम ना जा पाए तो जे मुझे शालिग्राम की पूजा ना करने देंगे। मैया ने कही ठीक है, लाला की वजह से आप जल्दी जा रहे हो, ठीक है, जैसी आपकी राजी। मैया ने वस्त्र लाई और दे दिए। प्रात उठत नंद चले जमुना जल न्यान। यहां तो ये चले और उधर ही अर बराय पाछे जगे हलधर अरु कान। ठाकुर जी जग गए, दृष्टि से देख लिया कि बाबा कहूं जा रहे हैं और हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं। विचार करने लगे आज तो बाबा प्रातःकाल ही यमुना स्नान को जा रहे हैं, बस रात में लगे हैं, अब तो पक्की है कि यमुना स्नान जा रहे हैं और हमें छोड़ के जा रहे हैं हम दोनों को। जे सोच रहे हम सोए रहे हैं,
पर हम सोए ना रहे। हमारे बाबा बूढ़े है गए, आंख इनसे कम दिखे। ठाकुर जी ऐसे अकेले अकेले विचार कर रहे हैं, दाऊ जी जगह नहीं है। यदि मार्ग में कहीं बाबा को ठोकर लग गई, बाबा को पांव फिसर गयो तो कहा होएगा। विचार करने कहा करना चाहिए। और यमुना जी में मच्छी है, कछुआ है, कोई पैर पकड़ के ले गए हो तो बाबा को, फिर हम कहा करेंगे, किन से बाबा कहेंगे। हाँ, एक तरीका है। अब तक ब्रज के जो वासियों उनके यहाँ चोरी करिए, आज अपने यहाँ हम चोरी करेंगे। अभी जा रहे हैं बाबा, हम अकेला छोड़ के जा रहे हैं ना, आज बाबा के वस्त्रन कोई चोरी कर लाएंगे। आगे से बाबा सोचेंगे ही नहीं अकेले जाने की। योजना बन गई। पर विचार हुआ कि यदि मैं अकेला गया, अकेला जाऊं तो डांट बस हम ही पे पड़ेगी अगर पता चली तो। चौना दाऊ दादा को शामिल कर लें अपने गैंग में। जब मुंह में पड़ेगी तो थोड़ी इनमें पड़ेगी ना। तो ये जात होता है कि जैसे कोई कार्य हुआ, उनको डांट पड़ी, हमें पड़ी, सामने वालों को पड़ी, तो ये तसल्ली रहती है कि चलो उसको भी तो पड़ी है, कोई बात नहीं। तो ये हृदय तसल्ली धारण कर लेता है कि उसको भी तो पड़ रही है, तो हमें पड़ गई थोड़ी सी, कोई परेशानी। अब अकेले अकेले पड़े तो एक बार देखते हैं सबका मुख मुस्कुराते हुए, और एक कि फंसे आज अच्छे से। और जब 2-4 जनों को पड़ जाए तो हृदय में चैन आता है। 2-4 जैसे भाई समूह में पड़ी है, कोई बात नहीं, हम अकेले नहीं फंसे। लाला ने विचार किया कि दाऊ दादा को संग में कर ले, में इन्हें सब बात सही सही बता दें और अपने साथ ले चलें। मैया के वे जे दाऊ बड़ो सीधो है, आज जाऊए हम अपने संग में बिगाड़ेंगे। कछु जाने ही ना है तो दाऊ जी, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, आज या को चोरी कर वो सिखाए दूंगा। मैं तो हूं यूं बदनाम, आज जब वो बदनाम करूंगा। ये उपाय ठीक है। तो श्री दाऊ जी महाराज साथ में ही सो रहे थे, तो ऐसे हाथ पकड़ के उठाना शुरू किया, भैया भैया, अरे दाऊ दादा उठो उठो। तो दाऊ दादा है भाई, ब्रज के राजा दाऊ दादा राजा है। तो आधी नींद में कहीं भांग घुट रही है का? बोले भांग तुम्हें सुबह सुबह भांग दिख रही है? बोले हाँ घुट रही है, लो पी ले। ठाकुर जी बोले ले पी ले। अरे भोर है गई है, उठो। और तुम्हें एक बढ़िया बात बताऊं, मीठी सी बात बता रहा हूं, सुनो। दाऊ जी बोले कन्हैया तो नींद आवे ना है, और मुँह सोवन ना है दे। अरे मुँह तो सोलन दे। बोले भैया रात है सोबे के लिए, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त है, वो उठो। सोते ही रहोगे बस, तुम्हें तो जब देखो भांग लेके धुत पड़े रहे हो। ये ब्रज के प्रेम की बात है, इसको अन्यथा ना ले, ये प्रेम की बात है। ताऊ जी उठे, आंख मीटते बोले बता क्या बात है? सुनो, आज सुबह ही बाबा अकेले अकेले यमुना स्नान करने को चले गए। बोले फिर क्या करें? बोले क्या करें का, हमें छोड़ गए, अब कछु तो करना चाहिए। ताऊ जी ने कहा जाम में नई बात का, बाबा तो रोज जाम में यमुना स्नान करवे, आज चले गए तो कौन सी नई बात है गई? बोले बाबा दादा, बाबा बूढ़े है गए हैं। बोले तो रात्रि में ही पता चल गई कि रात्रि में बाबा बूढ़े है गए? अभी तक ना ही दिखे बूढ़े है गए। बोले अरे कहीं पैर वैर फिसल गयो, जमुना जी में कहूँ कछुआ ने मछली ने पैर पकड़ लियो तो क्या होगा? बोले तू हमें सो जान दे, सुबह जगेंगे तब देखेंगे, बात करेंगे। बोले ना 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 अभी ना, सुनो मैंने एक योजना बनाई है, बा मैं आपको सहयोग करना, बिना आपके वो योजना सफल ना होगी। बोले क्या योजना बनाई है बता? बोले हमारे बाबा हम अकेला छोड़ के चले गए, अब आप हमारे संग चलो, और बाबा के बस्तन को हम चुराए ला रहे हैं, आगे से सोचेंगे 2-4 बार जाने से पहले अकेले। दाऊ जी बोले कन्हैया अब तक तो तू बाहर चोरी करो, पर अब तू घर में चोरी करेगो और बाबा के बस्तन को चोरी करेगो, और थोड़ी तो लाज रख ले। ठाकुर जी बोले भैया जहाँ में चोरी की क्या बात है?
जब बाबा अपने वस्त्रन को मांगेंगे हम दे देंगे। अभी एक विनोद तो है जाएगा। दाऊ जी बोले मैं नहीं जा रहा, तू जा, चोरी वोरी मैं नहीं करूंगा। श्री ठाकुर जी ऐसे चिबुक पकड़ के मुझे, दादा तुम मेरे दादा ना हो, मेरे भैया ना हो, चलो चलो, बहुत प्रेम से मानने लगे, गले से लिपट गए और ऐसे बार बार चिबुक से हिलाने लगे। दाऊ जी ने कहा अच्छा चल, ज्यादा हट कर रहा चल। यशोमती नहीं देखे जात, नंदहू न जाने, राम श्याम पाछे चले सब हिनते छाने। बस योजना तैयार हो गई, दोनों उठे और चलना प्रारंभ किया। मैया को भी नहीं पता चली और दोनों दबे पांव घर से निकले। और बाबा आगे आगे चले जा रहे हैं। नारायण भगवान के उपासक है तो बस भगवान नाम कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। जो नारायण को भजन करत है, भवते है जाए परायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वे नारायण जिनका ध्यान धरते हैं, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाहि, मन प्रवेश तिन्हु को नहीं। ऐसे वृंदावन धाम और उनकी अधीश्वरी, इस धाम की अधीश्वरी श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी श्री किशोरी जू, उनका नाम राधा है। अरे जिस नाम को स्वयं अखिल लोग चूड़ामणि स्मरण करते हैं। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो, योगिंद बद्दत पदा, ज्योतिर्धान सदा जपतियाम प्रेमाशु पूर्णो हरि। सदैव इसका रटन करते रहते हैं। जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसी तब ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। ऐसा राधा नाम अपने जनों को जप करने का अवसर मिला है। बाबा कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए यमुना जी पहुंचे और पीछे पीछे श्री दाऊ जी और श्री ठाकुर जी दोनों, उनको भय कि बाबा जान ना पाए। बाबा अपनी धुन में मस्त हुए बस चले जा रहे हैं भगवत स्मरण करते हुए। नंद बाबा गायन कर रहे हैं, रमण रेति लोट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, अरे नर तू जानो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज के तत्व को जानने के लिए कुछ साधन विशेष की आवश्यकता नहीं है। यहां रज में अपने शरीर को अभिषेक करो, यमुना जी का आचमन करो, दर्शन करो, अवगाहन करो, या बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, इनका दर्शन करो, संतों का दर्शन करो, कुछ सेवा बन जाए यहाँ की जनों की, उनकी सेवा करो तो यहाँ के तत्व को तब कृपा करके वृंदावन अपने रसिकों के द्वारा उनका संग देके आपको जना देगा। जमुना जल अचवन करे, जमुना जल में नहाय, जहां जहां जमुना वहे, तहां तहां जम नाही। लोक में जो यमुना जी का कलिंद नंदिनी कही गई है ना, सूर्यपुत्री भी कही गई है, सूर्यपुत्री भी हैं और सूर्यपुत्र यम भी हैं। तो भाई बहन के नाते से भी है कि जो यमुना जी का स्नान करे, अवगाहन करे, तो यम पास में उसको बंधना नहीं पड़ता। मथुरा जी में ये जो दोज होती है दिवाली के बाद, उसमें एक है विधान कि जो अगर भाई बहन साथ में स्नान करें तो उनको यम की पास में बंधना नहीं पड़ता। लेकिन हमारी जो वृंदावन की यमुना रसरानी है, यहाँ एक बार यदि दर्शन कर ले और दर्शन न हो पाए, स्मरण कर ले, भजे कलिंद नंदिनी स्मरण कर ले, तो दुरंत मोह का भंजन कर दे। इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा, मवाप्य सा ध्रुवम भवेत परत्र तत्र प्रियानुगा। ये यहाँ की जो यमुना जी है ना वृंदावन की, यहाँ कलिंद पर्वत से प्रकट नहीं है, ये यम की बहन नहीं है, ये सूर्यदेव की पुत्री नहीं है,
संबोधन हो सकता है आपको वाणी में संबोधन मिले, लेकिन यहाँ की जो यमुना जी हैं, ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्ण माणयो महारसाब्दि पूरयो रेवाति तीव्र वेगता। ये प्रिया प्रीतम के हृदय का जो प्रेम रस है वही उच्छलित होकर श्री यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। यहां यमुना जी का दर्शन, ये जो वृंदावन की यमुना जी हैं, इनका दर्शन स्मरण निश्चित दुरंत मोह का भंजन करके भवबाधा को दूर करके श्री राधा रानी के चरणों में प्रीति प्रदान कर देगा। जमुना जमुना कहते ही जम को भय मिटी जाए, जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जम नहीं जाए। जो जमुना को दर्शन पावे, जो जमुना जल पान करे, सो प्राणी जमलोक न देखे, चित्रगुप्त लेखों न धरे। यमुना जी की महिमा है। और फिर वृंदावन की यमुना जी का जो स्मरण करते हैं, अरे निश्चित हो गया। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, समस्त मोह का भंजन करके और निश्चित श्री जी की अनुगत दासी आपको श्री यमुना जी दासी स्वरूप प्रदान कर देगा, सहचरी स्वरूप प्रदान करके श्री नित्य प्रिया जो की अनुभव करा देगा। रहते हुए, शरीर रहते हुए जो नित्य श्री यमुना जी का दर्शन, स्मरण और यमुना अष्टक का पाठ, तो निश्चित बहुत, इसलिए कह रहे हैं फुर्सत नहीं होनी चाहिए अपने आप अपने लिए। तो ऐसे दिनचर्या बना ले, प्रातःकाल नेत्र खुलने से लेकर नेत्र मुंदने तक समय नहीं है, ना अंदर से ना बाहर से। ऐसा अपने आप को, बहुत सहज है, बहुत सरल है। बस थोड़ा ठाकुर जी की, श्री जी कृपा का आश्रय लेके गुरुजनों की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करें, तो निश्चित बहुत जल्दी ये जो हमारा जीवन व्यर्थ बीत रहा है ये समझ जाएगा। बाबा स्मरण कर रहे हैं और यमुना जी का अवगाहन कर रहे हैं, करने दो, आगे जो लीला होती है सो शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।